क्या हुआ जब भारत सरकार ने पकड़ा एक नाग को, लेकिन उसके बाद इच्छाधारी नागिन ने जो किया उसे देखकर आप भी कांप उठेंगे। इच्छाधारी नागिन अपने नाग को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ऐसी ही एक सच्ची घटना देखने को मिली चंडीगढ़ के एक मिलिट्री कैंप के पास। ऐसा मंजर मिलिट्री जवानों ने कभी नहीं देखा था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक महादेव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बात है चंडीगढ़ के मिलिट्री कैंप की, जहां पर हजारों जवान एक साथ रहते हैं। उसी कैंप के पास में एक जंगल है। वहां के आसपास के लोग बताते हैं कि उस जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है और उसे लोग इच्छाधारी नाग नागिन बताते थे, क्योंकि कभी कभी उस जंगल में इंसानी रूप में वहाँ उन लोगों को कोई दिखाई देता था। मिलिट्री के जवान इन सब बातों को नहीं मानते थे कि इच्छाधारी नाग नागिन जैसा भी कुछ होता है, इसलिए वो लोग इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। उन्हीं लोगों के बीच एक रंजीत नाम का जवान था। वो उत्तर प्रदेश के एक गांव से था। बचपन में उसने अपने गांव में इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियां सुनी थी, इसलिए उसको इन सब बातों पर थोड़ा भरोसा था। एक दिन रंजीत अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस जंगल में जाने का प्लान बनाया। अपने साथियों को भी बताया कि पूर्णिमा की रात इच्छाधारी नाग नागिन को मणि मिल जाती है और उसी रात वो रूप भी बदल लेते हैं। उसके सभी साथी ये बात सुनकर उत्साहित उठे और वो सभी पूर्णिमा की रात को उस जंगल की तरफ निकल गए। रंजीत को लेकर कुछ 6 लोग थे। रात के 12 बज रहे थे जब वो सभी जंगल में पहुँचे। कुछ देर ढूंढने के बाद वो सभी उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ वो नाग नागिन रहते थे। वो सभी वहाँ छुपकर उसके रूप बदलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वहाँ पर एक अलग प्रकाश फैलने लगा। रंजीत देखता है तो नाग के पास एक मणि दिखाई देती है। देखते ही देखते नाग नागिन का रूप बदलने लगा। वो दोनों आधे इंसान और आधे सांप के रूप में हो चुके थे। रंजीत अपने साथ एक बंदूक भी लेकर आया था। तभी मौका देखते ही रंजीत ने एक गोली चला दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया। सभी मिलकर उस इच्छाधारी नाग पर झपटे, लेकिन नागिन नागमणि लेकर वहां से किसी तरह भाग निकली। रंजीत उस नाग को कैद करके जंगल से बाहर ले जा रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि नागिन के पास नागमणि है और वो शक्तिशाली हो चुकी है। जंगल से निकलते निकलते वो नागिन एक विशाल विकराल रूप लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रंजीत ने उस नागिन पर गोली चलाना चाहा, पर उस नागिन के एक फुफकार मात्र से ही वो बेहोश हो गया। नागिन अपने नाग को लेकर वहाँ से चली जाती है। सुबह होने पर बाकी के जवान रंजीत और उनके साथियों को ढूंढने लगे। काफी देर ढूंढने के बाद जंगल में उन्हें सब पड़े हुए मिले। करीब 6 घंटे बाद उन सभी को होश आया तो उन्होंने सारी घटना के बारे में बताया। दोस्तों, नागिन ने उन सभी को नहीं मारा क्योंकि उनके नाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन अगर गलती से भी उसके नाग को कुछ हो जाता तो वो नागिन उन लोगों को कभी नहीं छोड़ती। इसलिए कभी किसी जानवर को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।